कोई भी चीज़ खरीद के लेकर के आते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप खरीद करके लेके आते हो तो उसका जो बोलने का तरीका होता है वो क्या होता है, 10 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं सर ये मेरा रेट हो गया, और यहाँ पर प्रति किलो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पर केजी कहने का मतलब ये मेरा क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं सर ये हमारा क्वांटिटी हो गया। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैसा ऊपर में आएगा, क्वांटिटी नीचे में आएगी। इसलिए जब पैसे में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो क्वांटिटी का मिलेगा। जब पैसे में एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमको किसका मिलेगा, तो क्वांटिटी का मिलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर कोई एक वस्तु खरीद के लाए तो उसका CP1 हो जाएगा, ये उसका CP2 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लिख देंगे, टोटल CP लिख देंगे, और रेशियो में क्या लिखेंगे तो इसका क्वांटिटी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई क्वांटिटी 2। यहाँ पे क्यों और क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्यूटी लिखेंगे। चलिए आ जाइए, उसके बाद में दूसरा जो एलिगेशन लगाते हैं मेरे भाई वो लगाते हैं प्रॉफिट के परसेंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट का फॉर्मुला होता है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है प्रॉफिट अपॉन में CP, और इनटू कितना होता है 100। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रॉफिट या लॉस के परसेंट में लगाओगे तो नीचे कौन आया है, CP आया है, तो जो संख्या नीचे आती है मेरे भाई रेशियो भी उसी का मिलता है। यानी किसी संख्या में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको मेरे भाई लॉस हुआ है तो या P1 L1 का परसेंट ये लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस हुआ है मेरे भाई तो यहाँ P1 L2 ये लिखेंगे। दोनों का मेरे भाई कंबाइन प्रॉफिट या लॉस है तो वो आप यहाँ लिखेंगे, और रेशियो किसका मिलेगा, तो रेशियो आपको मिलेगा मेरे भाई CP1 और CP2 का, यानी दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का। दो वस्तुओं के क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्रय मूल्य का। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों समझिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है, CP का मेरे भाई एलिगेशन लगाओ तो क्वांटिटी मिलता है, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का लगाओ तो CP मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये कहा कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई ये भी कह सकते हैं कंबाइन क्या, चलो कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर एक तीसरा रिलेशन भी निकल सकता है। तीसरा रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या निकल सकता है, तो अगर मैं प्रॉफिट या लॉस में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये वाला पार्ट में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है, ये एज इट इज लेकर के आओ। तो आपने कहा कि सर ये वाला पार्ट में जब एलिगेशन लगाता है ना कोई भी पर्सन, तो सर उसको क्या मिलता है, तो इस पार्ट में जब वो एलिगेशन लगाता है तो उसको CP का रेशियो मिलता है। लेकिन फिर जब यहाँ पर गए तो पता चला, ठीक है, जब यहाँ पर मेरे भाई CP का रेशियो मिलता है, और जब यहाँ पर गए तो पता चला CP का रेशियो ही क्वांटिटी का रेशियो कहलाता है। इसलिए यहाँ पर एक नया रिलेशन और बन जाता है कि इनका रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। यानी कुल मिलाकर के लाभ और हानि में यहाँ पर CP का मतलब बच्चे क्रय मूल्य होता है। जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको CP कहा जाता है। जैसे मैंने इस मार्कर को 100 रुपये में खरीदा तो ये इसका CP है, ये इसका क्रय मूल्य है। यहाँ पे पटना कब आ रहे हैं, मिलना है 6 तारीख को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को मिलेगा बापू सभागार में, ठीक है, बापू सभागार है वहाँ पर, वहीं मिलेंगे। आइए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमने क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई कि देखिए ये हम CP में एलिगेशन लगाते हैं तो क्वांटिटी मिलता है, प्रॉफिट लॉस में लगाते हैं तो CP मिलता है, और उसके बाद में प्रॉफिट लॉस में लगाएंगे तो और क्या मिलेगा, तो क्वांटिटी मिलेगा। ये बातों को ही हमें ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनाने हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के क्या है, हाउ मच राइस ऑफ 4 kg पर